एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमको उनके जीरोज के बीच में रिलेशनशिप भी बतानी है और जो है जीरोज भी फाइंड करने हैं। सो पहली इक्वेशन हमने ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो हमें इसके जीरोज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, राइट। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए पहले हमें चेक करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोई कोएफिशिएंट है क्या। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब बिना जीरो वाली, बिना एक्स वाली, बिना वेरिएबल वाली। यहाँ पर बिना वेरिएबल वाली कौन सी टर्म है? 8। तो यहाँ पर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 8। 1 8 ज़ा 8। अब 8 के हम सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो 8 का पहला फैक्टर तो है 4 2 ज़ा, ये एक पहला पेयर है। फिर दूसरा पेयर है 8 1 ज़ा। इसके अलावा कोई पेयर है क्या 8 के लिए? नहीं। तो हम उसमें से या तो ये वाला पेयर सिलेक्ट करना है हमें, या ये वाला पेयर सिलेक्ट करना है। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फिर हमें मिडल टर्म देखनी है। मिडल में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मुझे इन पेयर में से ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मुझे मिडल टर्म मिले। जैसे अगर मैंने 8 + 1 किया तो 9 होगा, 8 - 1 किया तो 7 होगा। मैंने प्लस भी करके देखा, माइनस भी करके देखा, लेकिन मुझे मिडल टर्म नहीं मिल रही है, तो ये मेरा पेयर नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा पेयर कौन सा है? 4 और 2। अगर मैं 4 में 2 प्लस करूँ तो 6 आ रहा है, और 4 में से 2 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है। तो यस, ये मेरा पेयर है जो मुझे चाहिए है, 4 और 2 वाला। ठीक है। तो अब ये तो फिक्स हो गया कि 4 और 2 ये वाला पेयर हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन अब इसको अरेंज कैसे करें? यहाँ पर अब 2 के साथ आपको थर्ड स्टेप में साइन भी देखनी है। काय की साइन है यहाँ पर? माइनस की। सो माइनस की साइन अगर है तो 4 और 2 को कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे? -4 + 2। जब हम -4 और +2 करेंगे तब हमें मिलेगा -2। इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा -2। ओके। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे x² और -2x की जगह मैं लिखूंगी -4x + 2x और -8 एज इट इज़। मतलब ये जो मिडल टर्म थी मैंने उसको स्प्लिट किया 2 टर्म्स में। ओके। पहले तो हम पेयर सिलेक्ट करेंगे कौन सा हमारे लिए उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर उसकी साइन मैनेज करेंगे कि साइन भी हमें मैनेज होना चाहिए यहाँ पे। अब 4 और 2 तो हमने ले लिया, लेकिन और 4 और 2 का हम कैसा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि यहाँ पर हमको -2 मिलेगा। मतलब माइनस भी होना चाहिए और बड़े नंबर पे माइनस की साइन भी आना चाहिए, तभी यहाँ पर -2 आएगा। तो -4 + 2 करेंगे तो -2 मिलेगा। तो इसको हमने -2 को स्प्लिट किया इस फॉर्म में। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? x। तो यहाँ पर बचा x और -4। अब यहाँ से प्लस की साइन, और यहाँ से कॉमन निकल रहा है 2, तो यहाँ बचेगा x - 4। कॉमन निकलने पर दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट एक बार कॉमन निकल जाएगा x - 4, और यहाँ बचेगा x + 2, x + 2। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 2 पेयर आ गए। इसका मतलब x - 4 इक्वल टू 0, दिस फर्स्ट पेयर इक्वल टू 0, एंड x + 2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड पेयर इक्वल टू 0। अब यहाँ से -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, मतलब x की वैल्यू आ गई +4, और ये +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, मतलब x की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी है, x की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी है, एक तो 4 और एक -2। तो सी यहाँ पर पावर 2 थी, इसलिए मुझे बराबर 2 रूट्स मिले, इसके 2 ज़ीरोज़ मिले, 2 सॉल्यूशंस मिले। तो इसमें से हम एक को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे हम बीटा। तो एक वैल्यू हमारी अल्फ़ा की 4 आ गई और दूसरी वैल्यू बीटा की हमारी आ गई -2। ओके। अब इसके बाद में हमें उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। पर हमें a, b और c इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन लिख लो, x² - 2x - 8। ये थी आपकी इक्वेशन। ओके। x² का कोएफिशिएंट a था, यहाँ पर x² के साथ में इसको कंपेयर करो,
प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब b क्या है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर x के साथ क्या है -2 है, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -2। और कांस्टेंट नंबर जो बिना x वाला नंबर है वो c है, यहाँ बिना x वाला नंबर -8 है, तो इस तरह से c की वैल्यू आ गई आपकी -8। अब हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये एक रिलेशन है इसका, और दूसरा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है यहाँ से 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगी ताकि वो दोनों साइन कंबाइन ना हो जाए, और इज इक्वल टू, ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है इसलिए मैंने माइनस लगाया, और b की वैल्यू -2 है जो कि माइनस में है इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगी, और अपॉन a की वैल्यू है 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, LHS और RHS हम यहाँ दोनों सॉल्व करेंगे। 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 बचा, इज इक्वल टू, दिस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मतलब ये हो गया 2/1। 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर बचा 2/1 मीन्स 2। LHS इज इक्वल टू RHS, तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ रूट्स वाला। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू c/a। c कितना है -8 और a कितना है 1, हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। 4 इंटू -2 दैट इज -8 इज इक्वल टू -8/1 दैट इज इक्वल टू -8। यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारे दोनों रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गए। सम ऑफ रूट्स वाला भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला भी वेरीफाई हो गया।